नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जुलाई दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आज गुरुवार को मानसून की एंट्री हो गई है। मानसून ने 12 जिलों झालावाड़, कोटा, बूंदी, भरतपुर, बारां, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और अलवर में प्रवेश किया है। इसके साथ इन इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2-3 दिन बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं जल्द ही राज्य के दूसरे हिस्सों में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। इस सीजन मानसून औसत से कम बरसने की भविष्यवाणी है। इस बार मानसून भारत के केरलम में समय से 4 दिन की देरी से एंटर हुआ था, लेकिन रफ्तार तेज होने के कारण 8 जून तक मानसून केरलम के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया था। भरतपुर जिले के वैर थाना इलाके में रायपुर गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। ट्रैक्टर ट्राली में 15 महिलाएं सवार थी, जिसमें 11 महिलाओं को गंभीर चोट आई है। 11 घायलों को तुरंत आरबीएम अस्पताल लाया गया, जहां मिथिलेश और धोरी नाम की महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया। सभी महिलाएं खेत पर मजदूरी करने के लिए जा रही थी। वीरेंद्र निवासी वैर कस्बा ने बताया कि आज वैर कस्बे से कुछ महिलाएं ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर मजदूरी करने के लिए जा रही थी, जिसमें मेरी पत्नी मिथिलेश भी शामिल थी। ट्रैक्टर ट्राली में करीब 15 महिलाएं सवार थी। राजस्थान में बाघ बाघिन का घर इन दिनों नए और अनोखे मेहमानों से गुलजार है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के इतिहास में पहली बार 2 बेहद दुर्लभ जीव देखे गए। इनमें से एक सफेद रंग का मोर है, जो दूसरा धूप में सोने की तरह चमकता गोल्डन सांभर। इसमें प्रदेश के किसी भी फॉरेस्ट में सफेद मोर नहीं देखा गया। दिलचस्प बात यह है कि 18 साल पहले पूरी तरह टाइगर विहीन हो चुके सरिस्का में बाघों का कुनबा भी बढ़कर अब 56 हो गया है। प्रोविडेंट फंड में बड़ा बदलाव किया गया है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कानूनी वेतन सीमा तक 12% का योगदान अनिवार्य है। ईपीएफओ ने आगे कहा कि इससे ज्यादा कोई भी योगदान स्वैच्छिक माना जाएगा। भले ही आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह हो, आपके पीएफ योगदान के तौर पर 1800 रुपए काटे जाएंगे। साथ ही एम्प्लॉयर भी उतना ही योगदान देगा। हालांकि उसके पास बची हुई सैलरी में से कुछ हिस्सा रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए जमा करने का विकल्प भी होगा। 3 दिवसीय भारत दौरे पर आई जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची का आज राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री का खुद स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तकाइची को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री ने तकाइची को भारतीय प्रतिनिधि मंडल से मिलवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पीएम तकाइची के साथ आए शिष्टमंडल से मुलाकात की। गौरतलब है कि भारत पहुंचने से पहले पीएम तकाइची ने इस दौरे को अहम बताया था। उन्होंने कहा था कि बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं के बीच भारत के साथ सहयोग का महत्व और बढ़ गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि शादी के दौरान सप्तपदी और अन्य पारंपरिक रीति रिवाज और रस्में नहीं निभाई गई, तो केवल विवाह पंजीकरण के आधार पर इस शादी को वैध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि विवाह केवल नाचने गाने, खाने पीने का अवसर या कोई व्यावसायिक सौदा नहीं, बल्कि यह एक पवित्र संस्था है। जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस आर.टी. वच्छानी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि पारंपरिक रस्में भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अलग हो सकती है, लेकिन माना जाता है कि वे एक व्यक्ति के आध्यात्मिक अस्तित्व को पवित्र और परिवर्तित करती है। अलवर के बहादुरपुर में मानसून की भारी बारिश के कारण एक गरीब परिवार का मकान ढह गया। बारिश के पानी और सीलन से मकान अचानक जमींदोज हो गया, जिससे आसपास के लोग सहम गए। हादसे के समय विक्रम पिता प्रभाती का परिवार घर के अंदर ही मौजूद था। हालांकि मकान गिरने के तुरंत बाद परिवार ने सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। जैसलमेर में इस बार जून का महीना तेज गर्मी और बहुत कम बारिश के साथ बीता है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी से जून 2026 तक जिले में सिर्फ 35.8 mm बारिश हुई, जो पिछले 10 साल में इस अवधि की सबसे कम बारिश है। कम बारिश के कारण गर्मी लगातार बनी हुई है। अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो पेयजल संकट बढ़ सकता है और खरीफ फसलों की बुआई भी प्रभावित हो सकती है। कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव ने बताया कि इस बार वायुमंडल की ऊपरी परतों में सूखी हवाओं का दबाव ज्यादा है। वहीं हिंद महासागर और अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल मौसम नहीं मिला। अजमेर दरगाह की देख ठेका प्रक्रिया से जुड़े कथित 20 लाख रुपए की हेराफेरी के मामले में दरगाह थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस प्रकरण में अंजुमन यादगार चिश्तिया शेख जाद खान खुदामा ख्वाजा साहब के पूर्व सचिव शेखजादा एहतेशाम चिश्ती और देख ठेकेदार सैयद अनवर मोहम्मद नियाजी को नामजद किया गया है। पुलिस यह जांच कर रही है कि संस्था के रिकॉर्ड से महत्वपूर्ण दस्तावेज कैसे गायब हुए और कथित आर्थिक नुकसान किस परिस्थिति में हुआ है। चूरू सदर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर अपराधी खालिद उर्फ गांधी को जाली पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी रानासर निवासी है और सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है। वह फर्जी दस्तावेज और पते का इस्तेमाल कर विदेश भागने की फिराक में था। सदर थाना अधिकारी मोटाराम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक हिस्ट्री शीटर संदिग्ध हालत में इलाके में घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने बालासर तमरावन बस स्टैंड के पास नाकाबंदी की और खालिद को पकड़ लिया। राजस्थान के कोटा जिले की रामगंज मंडी स्थित विश्व प्रसिद्ध धनिया मंडी में इन दिनों नई फसल की आवक लगातार बन रही है। आवक बढ़ने के साथ ही धनिया के भाव में भी तेजी देखने को मिल रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है।
अपनी खास खुशबू और बेहतर गुणवत्ता के कारण रामगंज मंडी का धनिया देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग पहचान बना चुका है। यही वजह है कि इस मंडी को एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी माना जाता है और यहाँ से होने वाले व्यापार का असर पूरे देश के मसाला बाजार पर पड़ता है। देश की कई बड़ी मसाला कंपनियां यहीं से धनिया की खरीद फरोख्त करती है। इतना ही नहीं, देश भर की मंडियों में धनिया के भाव का निर्धारण भी काफी हद तक रामगंज मंडी के बाजार भाव के आधार पर होता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे मौजूदा छात्रों के लिए एक बेहद जरूरी और राहत भरी खबर आई है। विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 अकादमिक सत्र के लिए ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब छात्र अगले सेमेस्टर या अगले वर्ष के प्रवेश पाने के लिए 15 जुलाई 2026 तक अपना आवेदन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। पहले अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई थी। इग्नू प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि री रजिस्ट्रेशन उन सभी पुराने छात्रों के लिए पूरी तरह अनिवार्य है जो अपनी पढ़ाई को बिना किसी गैप या रुकावट के आगे जारी रखना चाहते हैं। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर के एक तरफ आई एम ओरी लिखा है जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी को कान पकड़कर आई एम सॉरी कहते हुए दिखाया गया है। ये पोस्टर भाजपा नेता तजिंदर बग्गा की ओर से लगाए गए हैं। पोस्टर ऐसे समय लगाए गए जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी ने अदालत के समक्ष खेद जताया था। मुंबई की बारिश हर साल लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती है और इस बार इसका शिकार टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस अशनूर कौर भी हो गई। मुंबई में हुई भारी बारिश के चलते अशनूर कौर के घर में पानी घुस गया जिससे उनका काफी नुकसान हो गया। एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी। जैसे ही घर के अंदर पानी घुसना शुरू हुआ, अशनूर के घर के स्टाफ ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। वीडियो में दिख रहा है कि कई लोग वाइपर और सफाई के दूसरे सामानों की मदद से पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह घर के बाकी हिस्सों में न फैले। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पहली बार मैकेनिक लीटर पिकर मशीन यानी हल्का कचरा उठाने वाली मशीन का उपयोग किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जयपुर शहर में इस व्यवस्था के तहत 5 मैकेनिक लीटर पिकर मशीनें शुरू हो गई है जिसकी क्षमता 1500 लीटर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।